हेलो एवरीवन, जीता इसके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इसी श्रृंखला में आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए प्रशासन ने किस महिला का नाम नामांकित कर गृह मंत्रालय को भेजा है? तो यह है रीता गहतोड़ी। रीता गहतोड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीता गहतोड़ी जो है चंपावत की रहने वाली हैं। इन्हें अभी चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसके अलावा 2013 में इन्हें तिलू रैतोली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिलू रैतोली जो वीरता पुरस्कार है, अगर हम बात करें तो जो तिलू रौतेली जी हैं, इनको उत्तराखंड की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। साथ में अगर हम इनका अदर पॉइंट देखें तो इन्होंने जो तिलू रौतेली हैं, इन्होंने कत्यूरियों को पराजित किया था और अपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा युद्ध जीते गए थे। तो इन्हीं के लिए जो है तिलू रौतेली वीरता पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है और इसी क्रम में इन्हें 2013 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू होगा? तो यह है 15वां संस्करण। ठीक है, अब देखते बात करते हैं कि 14वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था नेपाल में। अब इस जो ये आपका सूर्यग्रहण संस्करण है, इसको करने से क्या फायदा होगा? इसको करने से फायदा है, जैसे अभी भारत और नेपाल के बीच में कुछ टाइम पहले कुछ संबंध बिगड़ गए थे, तो हम कहा जा सकता है कि इस तरीके से सैन्य अभ्यास करने से इन दो देशों के बीच में जो आपसी संबंध हैं वो अच्छे बन सकते हैं। इसके साथ में जो सीमा से लगे हुए जैसे विवाद हैं जो हैं, उनसे थोड़ा बहुत निजात मिल सकता है और पर्यावरण को लेकर या फिर वनों को लेकर बहुत सारी चीजें इसके ऑब्जेक्ट में जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो यह जो अभियान शुरू किया है नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक अच्छी पहल नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड सरकार ने की है। ठीक है, हाल ही में किस जिले के लखनपुर क्षेत्र में 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है? तो यह है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए अल्मोड़ा की हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा कहाँ पर है? हम कह सकते हैं स्कंद, आपने सुना होगा स्कंद पुराण में कहा गया है सालमली नदी और कौशिकी नदी और सालमली नदी के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है जहां पर अल्मोड़ा बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा को बालो कल्याण चंद वंश के शासक बालो कल्याण चंद ने बसाया था। अब जो आपकी कौशिकी नदी है वर्तमान में उसे कोसी नदी के नाम से जानते हैं और जो आपकी सालमली नदी है उसे सुयाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह है अल्मोड़ा की पोजीशन। ठीक है, अब जो 5 मुंह वाली सुरंग मिली है, ये कहाँ मिली है? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में मिली है। ठीक है, कहा जा रहा है, पुरातत्व विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि यह जो सुरंग है इसमें जो गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये कत्यूरी राजवंशियों द्वारा बनाई गई हैं और आगे जाकर पर्यटन के हिसाब से सुरंग को अत्यधिक महत्व का माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगर अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे साक्ष्य हैं। इसमें आपका लाखू उड्यार है। लाखू उड्यार के जो शैल चित्र हैं, इसको उत्तराखंड के शैलाश्रयों के शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसे? लाखू उड्यार को। चाहे हम बात करें कसार देवी की, ल्योसाल की, ठीक है, और इसके साथ साथ पेटसाल की, तो ये बहुत सारे शैलाश्रय ऐसे हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? अल्मोड़ा से मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली में भी जैसे गोरखा उड्यार है। और चाहे हम बात करें मलारी गांव की, मलारी गांव में आपको पता है जैसे जो महापाषाणकालीन, अगर हम उसकी बात करते हैं महापाषाणकालीन समाधान की बात करते हैं तो मलारी उसका साक्ष्य है। मलारी में जब 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लोग शोध के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण है, नरकंकाल है, नरकंकाल के साथ साथ मिट्टी के बर्तन है। ये सारी चीजें उन्हें कहाँ से मिली थी? मलारी गांव से, जो कि चमोली में स्थित है। और भी बहुत सारे प्लेसेस चमोली में देखने को हमें मिलते हैं जो कि हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड। अब इस कानून की बात करते हैं। देखिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कानूनी संशोधन के बाद अगर कोई तलाकशुदा है या वो महिलाएं भी इस कानून के अंतर्गत आती हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। इस नए संशोधन के चलते महिलाएं
महिलाओं को ना कि उनके पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, साथ ही जो उनकी पैतृक संपत्ति है उस पर भी वो लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो यह अधिकार दिया है महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, वर्ष 2022 में जारी दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों की सूची में कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान है सेकंड। देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो मिला है तंजानिया के किसी नेशनल पार्क को, और उसके बाद भारत के ही मध्य प्रदेश में स्थित बधावन नेशनल पार्क है, इसे 13th प्लेस मिला है। तो ये अपने आप में प्राउड मोमेंट है कि उत्तराखंड के नेशनल पार्क को सेकंड पोजीशन मिली है। ठीक है, अब उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो इसको पहले रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा इसको हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर खोला गया है? तो यह खोला गया है रानीखेत में। इसमें वनों के कल्याणकारी गुण, औपचारिक गुण, समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, इस चिकित्सा केंद्र को विकसित किया गया है जो कि रानीखेत में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2021 में किसे सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे अनिल कुमार रतूड़ी जी। देखिए, अब सेवा का अधिकार जब हम बात कर ही रहे हैं तो सेवा का अधिकार हम देखते हैं। उत्तराखंड में सेवा का अधिकार जो कानून है वो कब? 4 फरवरी 2011 को लागू हुआ था। जो कानून है, कानून वो लागू हुआ 4 फरवरी 2011 को। अब उत्तराखंड में सेवा का अधिकार आयोग का जो गठन हुआ है, आयोग का गठन हुआ है, यह हुआ है 2014 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं हमारे रणवीर सिंह चौहान जी। इन्हें इसके साथ साथ अन्य और भी दायित्व दिए जाएंगे, और साथ ही इन्होंने डॉक्टर मेहरबान सिंह की जगह लेकर, डॉक्टर मेहरबान सिंह इनसे पहले थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? आपके डॉक्टर मेहरबान सिंह थे, और अभी इनकी जगह इन्होंने ली है। रणवीर सिंह चौहान जी ने मेहरबान सिंह जी की जगह ली है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी को अभी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्होंने गायन के माध्यम से पर्यावरण वन संरक्षण के प्रति लोक चेतना विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2021 में किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को। और अगर हम बात करें इस पुरस्कार की तो इस अधिवेशन में 110 देशों ने 110 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें जो पुरस्कार जो दिया जाएगा वो रमेश पोखरियाल को दिया जाएगा। तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी धौली गंगा की एक सहायक नदी है? तो यह नदी है ऋषि गंगा। अब ऋषि गंगा के बारे में अगर हम देखें तो जो पश्चिमी धौली गंगा है और ऋषि गंगा जो है ये विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से आकर मिलती हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी धौली गंगा की। पश्चिमी धौली गंगा जो है, अगर इसके उद्गम स्थान की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थान है धौलागिरी श्रेणी। ठीक है, धौलागिरी श्रेणी जो है पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थान है, और विष्णुप्रयाग में ये ऋषि गंगा से आकर मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसडीजी रैंकिंग कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह प्रथम स्थान मिला है किसे? उत्तराखंड को। अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है। देखिए, इन्होंने 86 अंक, इनको इसमें कितने अंक मिले? 86 अंक मिले। ठीक है, 86 अंक लेकर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात को सेकंड प्लेस मिला, और मिजोरम को इसमें थर्ड प्लेस मिला। मिजोरम को इसमें थर्ड प्लेस मिला। तो उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है, गुजरात सेकंड और मिजोरम थर्ड नंबर पे आया। ठीक है, हाल ही में
बीआरओ ने 180 फीट की वैली ब्रिज किस जनपद में तैयार की? तो ये वैली ब्रिज तैयार की गई है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भी जौलजीबी और मुंशियारी मार्ग है, यहाँ पर इन्होंने जो बीआरओ के जवान हैं इन्होंने मात्र 7 दिन में यह पुल तैयार किया, और इसमें सबसे जब ये पुल बनकर तैयार हुआ सबसे पहले इसमें बीआरओ का वाहन गुजरा। अब बीआरओ के बारे में जान हम लेते हैं। तो बीआरओ जो है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं, और इसे 7 मई 1960 में बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून की कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो यह है सदैव दून योजना। अब ये सदैव दून योजना क्या है? सदैव दून योजना में देहरादून के 200 जगहों पर 500 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, जिससे कहा जा रहा है कि जो यातायात में जो असुविधाएं होती थी, यातायात से जो डिस्टरबेंस होता था उसको संतुलित किया जाएगा, साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जीईपी अर्थात सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। प्रदेश में पहली बार राज्य योजना में जीटीपी सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ जीईपी को भी आधार बनाया जाएगा। अब सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ जीईपी यानी कि आपका सकल पर्यावरण उत्पाद को भी आधार बनाया जाएगा, और यह पहल है उत्तराखंड सरकार की। अब देखिए ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली स्नेहा राणा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? तो इनका संबंध है देहरादून जिले से। ऐसा देखिए, जब इन्होंने यह पारी खेली तो इनने पहले स्टार्टिंग में 4 विकेट लिया, और उसके बाद जो है इन्होंने 50 से अधिक रन बनाए। तो ऐसा करने वाली यह देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, और दूसरी और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो दुनिया की ये चौथी खिलाड़ी, देश की पहली और विश्व की चौथी खिलाड़ी बन गई। तो अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है कि स्नेहा राणा जो कि देहरादून की रहने वाली हैं उन्हें यह खिताब मिला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा हरिद्वार में। अब इस संस्थान की स्पेशलिटी ये है कि जो आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर कैंसर का इलाज होगा, साथ ही जो यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे इस ट्रीटमेंट के लिए अगर अर्जेंट हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी एलोपैथिक दवा लिखने के राइट मिलेंगे और देने के राइट यहाँ पर इनको मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान शुरुआत हुई है? तो यह शुरू हुआ है उत्तरकाशी में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया था? तो यह घोषित किया था 22 मई 2021 को, ठीक है। ये एक फंगल मतलब काई से या कवक से होने वाली डिजीज है, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड ने भी इसे ब्लैक फंगस को जो है महामारी घोषित किया, ठीक है। और इसकी जो तिथि है वो है 22 मई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया, उनका संबंध था, वो क्या थे? राजनेता थे, ठीक है। अब देखिए, कोरोना संक्रमित पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया, ठीक है। इनके फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण हल्द्वानी के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश में इनको भर्ती कराया गया, और वहीं पर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पांचोई मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया, यह मेला कहाँ लगाया जाता है? तो यह मेला लगाया जाता है आपके चक्राता में, यह मेला लगता है चक्राता में। अब देखिए इस मेले की स्पेशलिटी क्या है, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 मई को जो आपका पांचोई मेला है यह लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो है विसलाड़ू, अडगांव और द्वार समेत
3 खाते मीन्स 3 बड़े एरिया हैं, इसमें कितने गांव हैं, 40 गांव जो हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और नानसा देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यानी कि जो 3 खेम हैं, इन 3 खेमों के 40 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पर आगे एकत्रित होते हैं और अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। तो यह जो मेला है कहाँ पर लगता है, आपके चक्राता में लगता है। ठीक है, पांचोई मेला की अगर बात करेंगे तो पांचोई मेला कहाँ पर लगेगा, चक्राता में। अब देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र सिन्हा के सेंट्रल कमांड में सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए और उत्तराखंड के किस जनपद से यह रिलेटेड हैं, तो यह है चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना तैयार की जाएगी, तो यह योजना भी किसकी है, उत्तराखंड की। देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कीवी की खेती को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, और यह जो कीवी का यहाँ पर उत्पादन होगा ये नाबार्ड के सहयोग से किया जाएगा और नाबार्ड के सहयोग से ही इस योजना को चलाया गया है और इस योजना का नाम कीवी मिशन योजना दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शिवराज सिंह रावत जी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध था, ये क्या थे, साहित्यकार थे। इनका जन्म चमोली के दूरस्थ गांव में हुआ था और 15 फरवरी 1928 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, युवावस्था में ये फौज में भर्ती हो गए थे। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2010-11 के लिए गुमानी पंत साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। गुमानी पंत साहित्य सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया था। 1997 में, ठीक है, इन्हें डोभाल समिति सम्मान द्वारा पुरस्कृत किया गया था और प्रेमचंद सम्मान से भी इन्हें 2008 में सम्मानित किया गया था। साथ में गोपेश्वर में इन्हें पहाड़ सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य विद्या अकादमी ने इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हैं हमारे शिवराज सिंह रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो यह विमोचन किया गया प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें उत्तराखंड के कौन से कैबिनेट उत्तराखंड में किसे कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया, तो यह है हमारे अजय भट्ट जी। हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, तो जो देवीधुरा का जो मेला लगता है चंपावत जिले में आता है, 12वीं देवी का मंदिर है यहाँ पर, तो देवीधुरा का जो मेला है इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। देवीधुरा मां बारहवीं धाम पर भ्रमण के दौरान 12वीं धाम मंदिर कमेटी की ओर से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवीधुरा बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की। इस पर सतपाल महाराज ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अगले वर्ष से मेले का राजकीय मेला घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका देवीधुरा मेला है इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पहला जो आपके जो हम कह सकते हैं फोक गॉड यानी कि जो हमारे लोकल के जो देवता हैं उसके लिए जो म्यूजियम बन रहा है वो राज्य के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह म्यूजियम जो बनाया जा रहा है यह सल्ट में बनाया जा रहा है। अब इस म्यूजियम की जो आपके फोक गॉड के नाम से हम जो म्यूजियम बना रहे हैं इसमें क्या होगा, ऐसी क्या स्पेशलिटी होगी, तो इसमें जो हमारे जैसे हम जागर हैं, लोक कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, जो भी देखते हैं उन श्रुतियों के साथ साथ जो देवता हैं उन देवताओं के लोक देवता जो हैं उनकी क्या होगी वहां पर चित्र भी दर्शाए जाएंगे, जो कि हमें अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह जो बनाया जा रहा है म्यूजियम यह सल्ट में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाले वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार कौन सा पहाड़ी शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो यह शहर है सरोवर नगरी नैनीताल। देखिए कहा गया है इस
जो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली जो वेबसाइट है, इसमें कहा गया है कि नैनीताल में 154 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, इसमें कहा गया है कि 154 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो पॉल्यूशन है वो कहाँ पर है, नैनीताल में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी व आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो यह नंबर है आपका 155260। देखिए इस नंबर में आप 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे कभी भी, दिन में रात में कभी भी इस नंबर पर डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। और यह जो आपकी हेल्पलाइन आप जब डायल करेंगे तो नरेंद्र नगर के वर्चुअल उद्घाटन, इसमें नरेंद्र नगर में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस नंबर पर 24 घंटे आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है आपका 155260। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बनेगा? तो यह है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए इसमें अभी तक जो सफारी करवाते थे, रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसमें रजिस्ट्रेशन क्या था कि 225 निजी जो है गाड़ियां इसमें पंजीकृत हुई थी। इसमें से 50 गाड़ियां जो हैं वो महिलाओं द्वारा चलाई जाती थी। और इसी क्रम में जो है राज्य सरकार ने यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 5 महिला गाइड रखी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डैश की स्थापना के 50वां वर्ष पूर्ण होने पर डाक टिकट जारी किया गया। तो शांति कुंज के, ठीक है, शांति कुंज के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसके द्वारा 5 रुपए का टिकट अभी जारी किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस जिले में संस्कृति ग्राम बनाने की घोषणा की है? तो ये देहरादून में बनाया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, जो शहीद सैनिक हैं, जो शहीद सैनिकों के घर के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी और यहाँ पर उस मिट्टी को लाया जाएगा और इस मिट्टी को इस जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है यहाँ पर डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि सैन्य धाम के साथ साथ यहाँ पर जो है संस्कृति ग्राम के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल पत्रिका लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्कवर उत्तराखंड। देखिए डिस्कवर उत्तराखंड के नाम से ये लाइफ स्टाइल मैगजीन बनी है। इसका जो कवर, जो इसका फ्रंट कवर है, यह युवा फिटनेस आइकन, ठीक है, युवा फिटनेस आइकन है साहिल खान। इसमें साहिल खान की फोटो लगी हुई है, ठीक है। इसमें मनोरंजन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी, बहुत क्षेत्रों से जानकारी इस पत्रिका में आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो यह किया जा रहा है आपके देहरादून में। अब देहरादून में तो इसका निर्माण किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ छोटे लेवल पर यानी कि हर जिले में न्यूनतम एक जो है स्मॉल सेंटर खोला जाएगा, स्मॉल स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा इस क्रम में, ठीक है। इस क्रम में जो है आपके पिथौरागढ़ के धारचूला में, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में जो है खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी होगी। हर जिले में एक स्मॉल स्पोर्ट्स सेंटर तो खोलना ही है। इसके साथ साथ जो है धारचूला जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और नानक मत्ता जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, यहाँ पर खेल प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को उत्तराखंड कैबिनेट ने कब मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है 9 जून 2021। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 जून 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कहां पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है? तो ये इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है देहरादून में। एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के क्रम में किया गया बहुत ही अच्छा प्रयास है।
चलते हैं नेक्स्ट। इसकी अगली जो सीरीज होगी हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे इसके आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत देंगे। धन्यवाद।